आदमी अपनी पत्नी से हद से ज़्यादा भरोसा करे और सोचे जैसे वो अपनी पत्नी से मोहब्बत करता है उसकी पत्नी भी वैसे ही उससे मोहब्बत करेगी, लेकिन अपनी पत्नी से उसे भरपूर प्यार ना मिले तो सोचो कैसे उसका दिल टूट जाएगा। और बंदा अपने काम से, अपने ऑफिस से घर आता है और सोचता है कि उसकी पत्नी खुश होकर उसे गले लगाएगी, उससे प्यार से बात करेगी, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा नहीं करती बल्कि उससे नाराज होकर बात करती है। तो सोचो उसका दिल कैसे टूटता होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है इस कहानी में। एक पति अपने ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके घर आता है और आने के बाद अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, उससे हंसी मजाक करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे मना कर देती है। फिर पति गुस्से में आके कुछ ऐसा भयानक उस पत्नी के साथ करता है जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। उस पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्या किया, आओ जानते हैं इस कहानी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। यह कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी रहते थे। पति एक ऑफिस में काम करता था। ईद का टाइम था, यानी कि सुबह को ईद होने वाली थी। आज चांद रात की शाम होती है, सुबह को ईद होने वाली होती है। जैसे ही वो अपने ऑफिस से काम खत्म करता है और अपनी गाड़ी में आके बैठता है तो खुश हो जाता है, सोचता है कि आज चांद रात है, आज अपनी पत्नी के साथ बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारी शॉपिंग करूंगा और उससे दिल भर के मोहब्बत करूंगा। ये सब प्लानिंग करता हुआ मार्केट जाता है, अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है और खुशी खुशी वो जब घर जाता है और डोर बेल बजाता है, पत्नी उसका गेट खोलती है। पत्नी अपने पति को देख के मुंह बना लेती है और एक साइड हो जाती है। पति उसकी तरफ देखता है, सोचता है कि शायद मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, इसीलिए पत्नी का मूड अच्छा नहीं है। वो अपने कमरे में जाके बैठ जाता है, पत्नी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो अपनी पत्नी से पानी मांगता है, पत्नी पानी ला के दे देती है। तो पति अपनी पत्नी से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब हो रहा है, क्या बात है। तो पत्नी कहती है कि नहीं, मेरा कोई मूड ख़राब नहीं है, ना ही कोई बात है। वो दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अपने बेड पे आ जाते हैं और एक दूसरे से दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन पत्नी का मानो उसकी तरफ बिल्कुल ही रुझान नहीं था। वो अपने पति से बात ही करना नहीं चाहती थी, ना ही उसकी तरफ देखना चाहती थी। लेकिन वो एक बंधन में बंधी हुई होती है। ये जो बंधन था शादी का, उसमें बंधी थी, इसीलिए उसके साथ बेड पे आने पे मजबूर हो गई थी। पति उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि आज चांद रात है, कल को ईद है, आज तो खुशी मनाने का दिन है, आओ हम भी खुश होकर गले लगते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो पत्नी बहाना करने लगती है, कहती है मेरी तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द है, आज तुम मुझसे मत बोलो। ऐसे कह के पत्नी करवट लेके लेट जाती है और उससे बात भी नहीं करती। वो गुस्से में अपनी पत्नी के पास से उठ जाता है और कमरे से बाहर आ जाता है। वो जब बाहर निकलता है, गेट खोल के अपना घर से निकल जाता है और गली में ऐसे ही घूमने लगता है। जब बाहर देखता है तो चहल पहल हो रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई शॉपिंग करने जा रहा था, कोई घूम रहा था, इसी तरीके से लोग आ जा रहे थे। समीर उन्हें देख के बहुत और भी ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि सबके चेहरों पर खुशी नज़र आ रही थी, लेकिन समीर का दिल तो अंदर से टूट गया था। समीर ऐसे ही चलता चला जा रहा था, उसके सामने एक औरत आ जाती है जिसने नकाब लगा रखा था और वो उससे आके कहती है कि बाबूजी आज चांद रात है, अल्लाह के नाम पे मुझे भी कुछ खैरात कर दीजिए। तो समीर उसकी तरफ देखता है और अपनी जेब से 500 रुपये निकालता है और उस औरत को दे देता है और उससे कहता है कि तुम ये भीख मांग रही हो, ये अच्छा नहीं होता, तुम कुछ काम करके कमाओ पैसा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, इस तरीके से भीख मांगना अच्छा नहीं होता। तो वो औरत रोने लगती है और समीर से कहती है कि बाबूजी आप अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे मत दो, लेकिन मुझे नसीहत मत दो, ये मैं भी जानती हूँ कि भीख मांगना अच्छा नहीं होता, काम धंधा करना चाहिए। ऐसे कह के वो औरत जाने लगती है। तब समीर उसे आवाज़ देता है, कहता है कि इधर आओ, तुम परेशान मत हो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, ये पैसे रख लो। तो वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे एक शर्त पे ले सकती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। तो समीर अपने दिमाग में सोचता है कि न जाने ये औरत अपने घर क्यों ले आ रही है, हो सकता है इसकी कोई परेशानी हो, वो मुझे दिखाना चाहती हो। वो थोड़ी देर सोचता है, फिर उस औरत के साथ उसके घर चला जाता है। उस औरत का नाम राबिया होता है। राबिया समीर को लेके घर जब आती है तो वहाँ एक टूटी हुई चारपाई होती है, उस पर गंदा सा बिस्तर लगा होता है, उस पर एक बच्चा सो रहा था जिसकी लगभग उम्र 1.5 से 2 साल होगी। तो वो राबिया समीर से कहती है कि मेरे पति को मरे हुए 2.5 साल हो गए हैं, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ ये बच्चा है और मैं हूँ। मैं इस बच्चे को छोड़ के किसके यहाँ काम करने जाऊँ? अगर मैं काम करने जाऊँगी किसी के घर पे तो ये बच्चा मेरा अकेला रहेगा, ये इतना छोटा है कि घर अकेला नहीं रह सकता। और
ये ज़माना इतना ख़राब है कि किसी के घर में काम करने जाओ तो वो बुरी निगाह रखते हैं और मैं बुरा काम नहीं कर सकती। बुरा काम करने से पहले मैं अपनी जान देना मंजूर करूँगी। ये सब बात समीर को जब बोलती है राबिया तो समीर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और समीर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी परेशानी का और मजबूरी का नहीं पता था, बस मैंने तो यूं ही बोल दिया था। फिर समीर अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालता है और उससे कहता है कि ये पैसे आप रख लो। तो राबिया कहती है कि मैं इतने पैसे नहीं रखूंगी, बस मुझे तो आप 500 रुपये दे दो जिससे मैं अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर लूँ। समीर कहता है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, तुम रख लो और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। राबिया कहती है कि तुम जो दिल में है वो कह सकते हो, मैं कोई बुरा नहीं मानती। तब समीर कहता है कि मैं अपनी पत्नी के पास गया था, उसने मुझे धिक्कार दिया, मुझसे बात नहीं की। आज चांद रात की रात है, सब पति अपनी पत्नी के साथ लेटते हैं, बात करते हैं और अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ लूटते हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे बात नहीं की, मैं बहुत उदास हूँ। राबिया उससे कहती है कि तुम्हारी पत्नी नासमझ है, इतने अच्छे इंसान की वो कदर नहीं कर रही, अल्लाह उसे अकल दे। फिर राबिया शर्माने लगती है और कहती है कि मेरे पति के सिवा मेरे शरीर पर किसी ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन तुम इतने नेक हो, इतने अच्छे हो कि शरीर पर हाथ लगाने की तुम्हें इजाज़त दे सकती हो, तुम मेरे शरीर को हाथ लगा सकते हो। तब समीर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करने से पहले मेरी एक शर्त है, वो तुम्हें पूरी करनी होगी, फिर मैं तुम्हारे शरीर को हाथ लगाऊंगा। राबिया खामोश हो जाती है और पैसे लेके रख लेती है। फिर समीर उसके घर ही सो जाता है और सुबह उठता है और अपने घर आ जाता है। फिर सुबह को ईद हो जाती है और सब अपनी हंसी खुशी ईद मनाने लगते हैं। अब समीर के चेहरे पे भी खुशी होती है क्योंकि उसे भी एक ऐसा साथी मिल गया था जो उसके दुख दर्द में साथ रहने वाला था, उसे खुशियाँ देने वाला था। अब उसे अपनी पत्नी की इतनी टेंशन, इतनी चिंता नहीं रही थी। अब तो बस वो ऑफिस से आता था और अपनी पत्नी से थोड़ी बहुत बात किया करता था, खाना खाता था और राबिया के घर चला जाया करता था। ऐसे ही करते करते एक दिन राबिया उससे कहती है कि हम ऐसे कब तक अलग रहेंगे, तुम मुझे अपने घर लेके चलो। तो समीर कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, कबूल नहीं करेगी। तो राबिया कहती है कुछ तो ऐसा दिमाग लगाओ जिससे मैं तुम्हारे घर में रह सकूं। तब समीर कहता है कि तुम मेरे घर की नौकरानी बन के आ सकती हो और मेरे घर रह सकती हो। तो राबिया खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, ये प्लान मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हारे घर आके रहूँगी। फिर समीर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमें एक नौकरानी रख लेनी चाहिए ताकि तुम्हें कम काम करना पड़े और तुम पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो समीर की जो पत्नी होती है वो कहती है कि नौकर की कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। लेकिन समीर कहता है कि नहीं नहीं, नौकर की मुझे ज़रूरत है, मुझे तो रखनी है नौकर। समीर की पत्नी कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम रख सकते हो नौकर को। समीर अगले दिन राबिया को कह देता है कि तुम मेरे घर आ जाना और नौकरी की बात करना। ऐसे ही राबिया अगले दिन आती है जब समीर घर पे होता है और राबिया आके कहती है कि बाबूजी मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तुम मुझे अपने घर काम पे रख लो। तो समीर और समीर की पत्नी दोनों राजी हो जाते हैं। अब वो राबिया अपने बच्चों को लेकर समीर के ही घर में रहने लगी थी। उधर समीर बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहा था और बहुत खुश था क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता था, जिसे चाहता था, वो उसके पास ही आके रहने लगी थी। एक दिन दोपहर में राबिया समीर को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अभी घर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तब समीर कहता है ऐसी क्या बात है? तो राबिया कहती है कि नहीं, मैं फ़ोन पे कुछ नहीं बताऊंगी, तुम घर पे आ जाओ, जब भी तुम देख लेना अपनी आंखों से। तभी समीर अपनी गाड़ी उठाता है और अपने कमरे का गेट बंद देखता है तो गेट को खटखटाता है। जब अंदर का गेट खुलता है तो उसके कमरे में उसकी पत्नी के साथ एक और गैर मर्द होता है। तो जिसे देख के समीर चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये कौन इंसान है जिसके साथ तुम मेरे कमरे में आराम कर रही हो और मुँह काला कर रही हो। आज मैं समझा कि तुम मुझसे क्यों मोहब्बत नहीं करती और मुझे क्यों नहीं चाहती, मुझे क्यों पसंद नहीं करती, तुम इसके साथ मुँह काला करती हो। जब समीर अपनी पत्नी से बात कर रहा था, इतने में ही मौका देख के वो जो लड़का होता है वो भाग जाता है। तो समीर अपनी पत्नी के एक दो हाथ मारता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं रखूँगा, तुम मेरे घर से निकल सकती हो, मेरे घर से चली जाओ। तब वो पत्नी रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैं जिस पे भरोसा करती थी, उम्मीद करती थी कि वो मेरा साथ देगा, आज वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया, बस तुम मुझे अपने घर में रहने दो। तब समीर कहता है मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत तड़पा हूँ, बहुत तरसा हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी मोहब्बत नहीं दी और हमेशा मुझसे उल्टी बातें करी, गुस्से में रही। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, मुझे मेरा सच्चा जीवन साथी मिल गया। तब समीर की पत्नी समीर से कहती है कि तुम्हें कौन ऐसा मिल गया जिसके खातिर तुम मुझे छोड़ रहे हो। तब समीर कहता है कि ये जो नौकरानी है
इससे मैंने शादी कर ली है, निकाह कर लिया है। फिर वो अपनी बात बताता है कि कैसे उसने भीख मांगी, कैसे उसके घर गया और कैसे दोनों के बीच संबंध बनाने की बात हुई। समीर ने एक शर्त रखी थी राबिया से कि तुम मेरी एक शर्त पूरी कर दोगी तो मैं तुम्हारे शरीर को टच करूंगा और हाथ लगाऊंगा। वो शर्त ये थी कि पहले निकाह कर लो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे शरीर को छूऊंगा। तो राबिया ने हाँ कर दी थी। फिर समीर ने अपने दो दोस्तों को और काजी को लेके आ जाता है और राबिया से निकाह कर लेता है। ये सारी बात समीर अपनी पत्नी को बता देता है और उससे कहता है कि अब मेरे घर की मालिक ये राबिया है, अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगी, मैं तो तुम्हें नौकरानी भी नहीं बनाऊंगा, तुम मेरे घर से निकल सकती हो। वो हाथ जोड़ती रहती है लेकिन समीर गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी पत्नी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है और फिर राबिया के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है। देखा दोस्तों, हमें किसी की धोखे में फरेब में आके अपने घर को खराब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।